नहीं, वो मैं दूंगी आपको। उसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, पैसे खर्च किस लिए किए हैं, ताकि हम दूसरों के भी काम आ सके। ठीक है, डोंट वरी, वो सब आपको मिल जाएगा। अभी आपको मैं डू एंड डोंट्स भी आज दे दूंगी, आप क्या क्या चीजों पे और ध्यान दे सकते हैं। यस, वाई स्टार्ट करना था हमने आज, है ना? ठीक है ना? वाई तो स्टार्ट नहीं किया था ना हमने? कोई राइट मैम, बोले? राइट। ठीक हुआ है। था शायद। वाई हो गया था मेरे, शायद वाई नहीं हुआ था, एफ तक ही हुआ था। एक बार चेक कर लो, रुचिका हाँ, जी आप भी एक बार देख लो अपने नोट्स में। नहीं, ये शायद हुआ था नहीं वाई, हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में हुआ था। नहीं थोड़ा हुआ सा मुझे लग हिंट रहा है दिया भाई था थोड़ा सा मैंने वैसे बताया होगा आपको कि हाँ, वाई वैसे हाँ, अभी जी बताया होने है। का है। हाँ। हाँ, अभी होना है, क्योंकि ये हाँ, लंबा था तो इसलिए मैंने yes, छोड़ा था कि टॉपिक लेंदी है ये थोड़ा सा। वाई, हाँ, जी और जे, इसमें मैंने बताया था कि इन तीनों का जो लूप है, हम एक ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक ही एट्रीब्यूट से देखेंगे। वाई का लूप कैसा है, जी का कैसा है, जे का कैसा है, इनका हम सेम फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, इसलिए इन तीनों का करेक्टर भी हम एक जैसा ही ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा नहीं कि वो जी मैंने ऐसा देखा है तो ये अलग होगा। लूपिंग की जो फॉर्मेशन है, इसको हम लोअर जोन से काउंट करते हैं, इसलिए इसको लोअर जोन से ही देखेंगे। लोअर जोन आपका क्या होता है? लोअर जोन आपका फिजिकल डिजायर्स के लिए होता है बेसिकली। आपकी फिजिकल डिजायर कैसे हैं, आपका मटेरियलिस्टिक कैसा है, आप पास्ट में कैसे हो, ये सब हमारा लोअर जोन से पता चलता है। ठीक है, अगर आपके लूप्स कंप्लीट है, जिसको मैंने लिखा है फुल वाई जी जे, नोट्स आपके पास आ गए हैं, सब नोट्स में भी है। कुछ चीजें हो सकता है एक आध लाइन ऊपर नीचे कुछ मैंने लिखी हो यहाँ पर, बट नोट्स में से ज्यादा ही होगा। वाई जी जे उसमें भी मैंने बनाया है, और इसका मतलब हो गया फुल जी और जे। ये जब तीनों हमारे लूप नीचे से कंप्लीट होते हैं तो ये क्या शो करता है कि पर्सन की गुड एग्जीक्यूशन है। ये मैंने शॉर्ट में एग्जीक्यूशन लिखा है, दिस इज EXEC का मतलब एग्जीक्यूशन। उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी होती है, ऐसे लोगों को अपने पे भरोसा होता है, दूसरों पे भी भरोसा होता है। लूप पूरा कंप्लीट कर रहा है, लूप हमारा लोअर जोन से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने पास से सीख कर आगे बढ़ते हैं, पुरानी चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं, उन चीजों को सीखते हैं और आगे लाइफ में बढ़ते हैं। ऐसे लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं, परफेक्शनिस्ट भी मिल सकते हैं आपको अपनी लाइफ में। ऐसे लोग, उनको हर काम में परफेक्शन चाहिए होता है। एक्शन ओरिएंटेड होंगे, स्पॉटी हो सकते हैं, बट ऐसे लोग क्या होंगे, जब इतना काम करते हैं, क्वालिटी भी चाहिए, अपने पे भरोसा, दूसरे पे भरोसा है, परफेक्शनिस्ट होते हैं जो लोग ना कहीं रेस्टलेस भी हो जाते हैं। परफेक्शनिस्ट की आदत क्या होगी, ये सामान यहाँ पड़ा है, नहीं नहीं, वो थोड़ा सा पहुंच के फिर रखेगा, नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो उठा के वहां रखेगा। उन लोगों की हैबिट क्या होती है, उस चीज को बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं। घर में अगर घर की गृहिणी भी होगी ना, उसको होगा कि मुझे आज ये डेकोरेट करना है, मैं कुछ घर की नई चीज लेके आई हूँ ना, तो वो 3-4 जगह लगा कर देखेगी, जहां पे उसका मन मानेगा नहीं ना, वहां पे उसको लगाएगी नहीं। तो उसका दिमाग कहाँ चलता रहेगा कि मुझे उसको एडजस्ट करना है पहले। तो ये क्या होता है, कई बार ये रेस्टलेस भी लेकर आता है। सम टाइम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सम टाइम रेस्टलेस टाइम, ये सिर्फ उस केस में होता है जब काम बहुत ज्यादा होने लग जाता है तो पर्सन रेस्टलेस हो जाएगा। अगर लूपिंग आपकी हाफ रह गई है, आपने कंप्लीट नहीं की किसी भी वजह से, ठीक है, अब इसमें मैंने हाफ सारे नहीं डाले हुए हैं, आपको बहुत सारी चीजें आगे मिलेंगी। अगेन मैं कहूंगी वो सब ग्रिफोलॉजी में सारे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हम एक्स्ट्रा करवाते हैं, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, बट हाफ पे हम ध्यान रखेंगे कि हाफ में क्या चीजें आती हैं। हाफ में उसका एग्जीक्यूशन भी कम हो जाएगा क्योंकि लूप को कंप्लीट नहीं कर रहा। अब ऐसे लोग क्या है, अब लूप कंप्लीट नहीं किया, पास्ट में ही रुक गया, वो लोअर लूप कहाँ जा रहा है, हमारा पास्ट में जाता है। अब पास्ट में क्या, वो प्रेजेंट में आया ही नहीं है, वो पास्ट में ही रुक गया है, तो उसकी बातें क्या है, पिछली बातों में ही अटकी रहेंगी। अब ऐसे लोग कैलकुलेटिव भी होंगे, थोड़े से कंजूस भी होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनका दिमाग कैलकुलेशन में चलता है। गिव एंड टेक इन लोगों का थोड़ा सा बराबर भी रहता है, कि वो मुझे देगा तो मैं उसको दूंगा, मैंने उसको गिफ्ट दिया तो वो अपने लिए भी गिफ्ट एक्सपेक्ट करेगा। तो थोड़े से कैलकुलेटिव भी होते हैं लोग, प्रैक्टिकल एट टाइम्स होते हैं, और ऐसे लोग सेल्फ इरिटेटेड भी होते हैं, अपने आप से परेशान भी हो जाते हैं। अब परेशानी का रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट में रुके हुए हैं। रुचिका जी आपने अभी कुछ बोला था, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। रुचिका जी एक बार लिखो, अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आपका आवाज आ रहा है। अच्छा, रुचिका जी को शायद नहीं आया था। रुचिका जी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जब हमारा लेटर हाफ रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा, लूप ऊपर नहीं आया ना, प्रेजेंट में नहीं आया,
लोअर जोन में अटका रहेगा। जब लोअर जोन में अटका रह जाएगा तो ऐसे लोग पास्ट में ही फंसे रहते हैं। ऐसे लोग लोनर एट टाइम्स भी होते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लोनली फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग कैलकुलेटिव भी होते हैं। इनका गिव एंड टेक का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि सामने वाला इनको कुछ दे रहा है तो ये भी इनको रहेगा कि मुझे भी देना पड़ेगा, या अगर ये दे रहे हैं तो सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे भी देगा। इनका कैलकुलेशन फॉर्म उस फॉर्म में भी रहता है। ऐसे लोग कई बार सेल्फ इरिटेटेड भी होते हैं। बट ऐसे लोग साइड बाय साइड कभी कभी प्रैक्टिकल भी मिलते हैं, प्रैक्टिकल एट टाइम्स। जहां जरूरत होगी तो ये लोग प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट लूपिंग देखिए, देखो थोड़ा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन आ रहा है वाई और जी में, ऐसे ही जे में आपको ट्रायंगल। और ये ना देखो ऑब्वियस थिंग है, अगर उसका वाई का लूप ट्रायंगल में आ रहा है ना तो उसके जी और जे के ट्रायंगल ही बन रहे होंगे, इसलिए इनको लूपिंग को सेम फॉर्मेट में रखा गया है। ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। सेकंड वाला थोड़ा सा आप देखो इन्फ्लेटेड है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया है, इन्फ्लेटेड। और ये थर्ड नंबर का जी बनाया मैंने, ये जो बुक्स के अंदर मिलता है आपको, बुक्स के अंदर ऐसा वाला जी बना होता है। फर्स्ट ट्रायंगल वाला जो फॉर्मेशन आता है ये शो करेगा जब ट्रायंगल आ जाएगा तो क्या आता है, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन आ जाती हैं। और जब एंगल की फॉर्मेशन आएगी तो पर्सन को एग्रेसिव भी बना देती हैं। जब भी एंगल फॉर्मेशन क्रिएट होता है वो पर्सन को एग्रेसिव भी बना देती है, स्ट्रेसफुल बना देगी। जहां एंगल आएगा वहां पे स्ट्रेसफुल भी हो जाएगा, एग्रेशन भी आ जाएगा। एग्रेशन भी डिपेंड करता है कि हर जगह एग्रेशन अच्छा है या बुरा है। हम लोग अगर लीडरशिप क्वालिटी में है तो हमारा एग्रेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अब लीडरशिप के टाइम में अगर हम आराम से हम्बलनेस से काम करेंगे तो हो सकता है आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं आपको टाइम पे काम ना करके दें। ठीक है, मैंने कुछ काम दिया अपने ग्रुप को, ठीक है, मेरा मान लो यही ग्रुप है, मैंने बोला ये काम करके रखना है। सब ने मुझे बोला हाँ मैम हम कल तक काम कर देंगे, ठीक है। अब मैंने कल आके पूछा कितना काम हुआ है, मैम आज मेरे साथ ये हो गया था, ये हो गया था। सबने मुझे अलग अलग एक्सक्यूजेस दिए। मैंने कहा ओके दैट्स इट, ये काम फिर कल तक कर देना क्योंकि मुझे परसों सबमिट करना है। ठीक है, अब मैं आपका लीडर हूँ, मैंने सबमिट करना है। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन दो ने आधा काम किया, दो ने फिर नहीं किया। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे गुस्सा आएगा। बट क्या है, अब मैं हम्बल हूं तो मैं गुस्सा दिखा नहीं पाऊंगी, तो मैं फिर क्या करूंगी, भैया आज जल्दी जल्दी खत्म करो, मुझे तो कल सबमिट करना है, कुछ भी करो। अब काम सबमिट नहीं हुआ। तो अब ऐसे टाइम पे लीडर को क्या चाहिए चाहिए था, अगर वो फर्स्ट डे से ही अपना दबदबा थोड़ा सा बना के रखता तो इम्प्लॉय को क्या होता, जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं उनको पता है कि बॉस से डांट पड़ेगी, काम खत्म करके जाना है, चाहे रात आधी रात हो जाए। तो यहाँ पे ऐसी फील्ड के लिए एग्रेशन अच्छा है। तो बॉस बनने के लिए इतना आसान भी नहीं होता, बॉस बनना एग्रेशन होना जरूरी भी है उस काम के लिए। तो कहीं कहीं एग्रेशन अच्छा भी है, डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में है। बट यही एग्रेशन अगर डॉक्टर दिखा देगा तो वो बुरा हो जाएगा, क्योंकि वहां पेशेंट ने अपना कुछ बोला, डॉक्टर को 10 बातें सुनाई, उसको ये नहीं पता। भैया पता चलेगा वो किडनी निकाल के तुम्हारी बाहर फेंक देगा, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा। और उसने अपना एग्रेशन दिखा दिया तो तुम गए हो कौन से ऑपरेशन के लिए और तुम्हारा कौन सा हो गया तुम्हें अंदर पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एग्रेशन गलत हो जाता है वो। तो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन जो होती है इस तरह का हमारा कॉम्प्लिकेशन एग्जीक्यूशन भी शो करती हैं और स्ट्रेसफुल लाइफ भी शो करती हैं। सेकंड नंबर पे इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड का क्या दिया था हमने, जब फर्स्ट ए किया था क्या किया था, स्ट्रेचफुल। तो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे लेजी भी होगा, स्टबन भी हो जाएगा। और बाकी वाई और जी लूप जो लोअर लूप में आ गया है ये बात, तो इसको इससे भी कनेक्ट करेंगे कि उसकी अनफुलफिल्ड डिजायर है। ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ओवर एम्बिशियस भी होते हैं क्योंकि अपने लूप को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोग सेंसिटिव भी होते हैं। ऐसे लोग अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने अगर उनको कुछ देख के बताया ना उनके सिग्नेचर से, तो आपको यहाँ पर देख के बोलना है। ये क्रिटिसिज्म लेते नहीं अपने दिल पर, परेशान हो जाएंगे। थर्ड नंबर का जी है, ये बुक के अंदर आपको मिल जाता है, जो हम बुक्स पढ़ते हैं इसलिए इसको बोलते हैं हम बुकिश जी। जो इस तरह का जी बनाते हैं ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लव टू रीड, इनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों के लाइफ के जो गोल्स होते हैं हाई होते हैं। आप ऐसा जी अपने बच्चों को बोल सकते हैं बनाने के लिए, उनकी रीडिंग हैबिट चेंज हो जाएंगी, उनके गोल्स हाई हो जाएंगे लाइफ के।
रुचिका जी यहाँ तक क्लियर है? डियर आवाज नहीं आती है आज आपकी मेरे को बिल्कुल भी। मतलब गोल्स वगैरह अचीव करना है तो वो हाँ, थर्ड वाला आप जी ऐसे यूज जी, करना पड़ेगा। और आपको याद होगा एक स्टार्टिंग में हमने बुकिश ए भी किया था, यस। ठीक है, वो वाला ए हाँ, जी और एक ऐसे करके। अभी टी आ रहा है आपका, अभी टी भी बताती हूँ। टी बहुत हेल्प करता है गोल अचीव करने में। ओके। टी, आपका आई का डॉट, ये 3-4 लेटर ऐसे हैं, ये आपके पूरा चिट्ठा खोल देते हैं एक्चुअली में। अच्छा, एक्चुअली। लोअर लूप्स वाई जी और जे, आपका लोअर लूप पहला, दूसरा आपका टी और आई, इन तीनों से ही आप इतनी चीजें पता लगा सकते हो ना कि सामने वाला परेशान हो जाएगा कि आपने इसको बता कैसे दिया। ओके। नेक्स्ट वाई आ रहे हैं आपके, ऐसे वाले मिलेंगे आपको सिग्नेचर में, अक्सर आपको ऐसे वाले मिल जाएंगे जो मैंने लास्ट में बनाए हैं। 30% केसेस में मिल जाते हैं ये वाले, और ये बहुत लेवल हाई है आजकल की जनरेशन में बता रही मैं। लास्ट वाला वाई जी जे, इसको हम बोलते हैं क्लॉ। क्लॉ का फॉर्मेशन कैसे होता है? ऐसे होता है ना पंजा, इसलिए इसको पंजा बोलते हैं। अब पंजा क्या होता है? अपने आप में उसका क्या वो है? मारना, चोट पहुंचाना, ठीक है। तो ये आपके वही होते हैं। जब भी क्लॉ फॉर्मेशन आएगी, ऐसे लोग चीटर होते हैं। ये चीटिंग कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, इनको मिल भी सकती है। ये क्लॉ कितना ऊपर नीचे जाता है उसका फिर एक अलग रेशियो है, ठीक है। बट क्लॉ फॉर्मेशन से हम ये चीजें सीखेंगे। चलो पहला फर्स्ट करते हैं हम, इंकफिल्ड लोअर लूप। इंकफिल्ड लोअर लूप का मतलब क्या है? जब हम लूप बनाते हैं, बनाते बनाते आप देखोगे कि कई बार वो ना आपका ऐसे फंस गया है। यहाँ पे आपने बनाया इसको, एनोएट लिया, जैसे मैं लेती हूँ, मैंने वाई बनाया, मैं लूप ऐसे ले जाके मेरा ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। आप देखो ये इनफिल्ड हो गया अपने आप में, ये ना के बराबर लूप दिख रहा है बिल्कुल। कई बार आपने ऐसे बनाया, ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, ना के बराबर रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंकफिल्ड लूप। जब इंकफिल्ड लूप दिखेगा तो ऐसे लोग शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है इनके अंदर, लैक ऑफ फेथ ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर आसानी से भरोसा नहीं करते, ये इनको टाइम लगता है ट्रस्ट करने में। अब देखें नीचे वाला वाई जी और ये जे, अगर ऐसे वाले फॉर्मेशंस में ये मिल जाए आपका क्लॉ का फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं क्लब स्ट्रोक। क्लॉ का फॉर्मेशन होता है ऐसे और ऐसे, और क्लब स्ट्रोक हमारे आते हैं बिल्कुल ऐसे कि किसी एंगल पे जा रहे हैं, वो कुछ ऐसे बने होंगे, ऐसे बने होंगे, इनको हम क्लब स्ट्रोक बोलते हैं। क्लॉ का फॉर्मेशन पर्टिकुलर ऐसे आएगा, पंजा ऐसे, ठीक है, ऐसे फॉर्म में ये क्लॉ होता है। अगर वो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, इसको हम क्लब स्ट्रोक बोलते हैं। जब ऐसा स्ट्रोक रहे, अब देखो ये बनाया कहाँ हुआ है, उल्टी डायरेक्शन में बनाया हुआ है इसने। पहली चीज इसने उल्टी बना दी। अब ऐसे लोग क्या है? एग्रेसिव होंगे। ऐसे लोगों का डिसीजन जो है शार्प होता है, बट ये लोग कहीं ना कहीं जेनरस भी होते हैं। कई बार ये ऐसा बनते बनते ना इस साइड बन जाएगा इनका, ऐसे राउंडिश फॉर्म भी आ जाएगी, एंगल की जगह राउंडिश फॉर्म भी आ जाएगी। अगर ये राउंडिश आ गई तो यहाँ पे इनका जो नेचर है थोड़ा सा हम्बल और जेनरस भी हो जाएगा। राउंड फॉर्मेशन जेनरस शो करती हैं और एंगुलर फॉर्म एग्रेशन शो करती हैं, ठीक है। राउंड फॉर्म हम्बलनेस या जेनरस शो करती हैं, और जो एंगुलर फॉर्म आ जाती है वो एग्रेशन शो करती है, स्ट्रेसफुल शो करती है। अब यहाँ पे शार्प डिसीजन का मतलब क्या है? ये अपनी लाइफ में ऐसे लोग कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, हार्श होते हैं। हो सकता है वो खुद के लिए भी पेनफुल हो और सामने वाले के लिए भी पेनफुल हो, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको आज की लाइफ का। मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अब उनका रिलेशनशिप इतना आगे चला गया, बट अब उनको लग रहा है कि सर्वाइवल मुश्किल है, पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, बट अपनी लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। हो सकता है दोनों में से कोई एक ऐसा हार्श डिसीजन ले कि नहीं यार, इस चीज को प्रैक्टिकली समझो, तुम ये करो, ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा ने कोई लड़का तुम्हारे लिए ढूंढा है, गो अहेड। अभी मेरा कोई विचार नहीं फिलहाल शादी करने का, मैं देखता हूँ अभी 1-2 साल और फॉरेन जाता हूँ, सेटल होता हूँ, कुछ भी हो। तो हो सकता है कोई ऐसा हार्श डिसीजन वो दोनों अपनी लाइफ के लिए ले लें, या पर्टिकुलर एक पर्सन उठा ले ना प्रैक्टिकल फॉर्म। पेनफुल हो सकता है दोनों की
स्टेज में क्या दोनों बहुत अच्छा एक दूसरे को प्यार करते हैं, रहना भी चाहते हैं, बट किसी सर्कमस्टांसेस से नहीं हो पा रहे, एक उनकी शादी नहीं हो पा रही, या रिलीजन अलग है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे, या वो रहते ही अलग कंट्री में है, उसका सेटअप अलग जगह है, उसका सेटअप अलग जगह है, नौकरी का आपस में कुछ बन नहीं रहा कि एक जगह रह सके, तो उन्होंने एक टाइम पे आकर डिसीजन ले लिया। अब वो डिसीजन पेनफुल भी हो सकता है, बट यहाँ पे बोलेंगे शार्प डिसीजन, ऐसे लोग ले पाते हैं। ये आ गया आपका गुड लूप, जो एडवाइस किया जाता है कि लूप आपका कंप्लीट हो, वाई का लूप कंप्लीट हो। वाई का लूप कंप्लीट कहाँ माना जाता है? वाई से पूरा ऊपर टच ना करके नीचे से रहे, कप की फॉर्मेशन पे टच ना करे, इतना डिफरेंस होता है आइडियल लूप में। ये देखो मैं इस चीज की बात कर रही हूँ, ये जो थोड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ा ना, ये वाला कप के साथ टच नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं आइडियल। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का बहुत महत्व है इसमें, ये भी इसीलिए क्रिमिनोलॉजी में इसका बहुत यूज आता है। हमारे यहाँ इंडिया में क्रिमिनोलॉजी में यूज होता है बट इतना नहीं होता, बट फॉरेन कंट्री में, रशिया में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में बहुत लार्ज स्केल पे यूज होता है ग्राफोलॉजी। अब जब लूप गुड होता है तो पर्सन के अंदर क्या क्वालिटी आ जाएगी? ऐसे लोग एम्बिशियस हो जाएंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, लग्जरी ओरिएंटेड भी होंगे, क्योंकि लूप कंप्लीट है, लग्जरी कंप्लीट हो रही है, उसकी डिजायर्स कंप्लीट हो रही हैं, और हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, और ऐसे लोग आर्टिस्टिक भी होते हैं। ये क्वालिटीज उसके अंदर इंप्रूव हो जाती है। जिसका नहीं बन रहा तो आप उसको भी एडवाइस कर सकते हो। घर में बच्चों के, बड़ों के भी इनकम्प्लीट रहते हैं, अगर वो ये लूप्स करना शुरू कर दे तो 40 से 45 डेज में भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिख जाएगा उनके अंदर, नोटिसेबल। ठीक है दीपा जी, ये जो रीजनल लैंग्वेजेस के जो सिग्नेचर्स रहते हैं किसी किसी के, हाँ, तो उसका कैसे होता होगा? मतलब रीजनल लैंग्वेज में क्या, अगर वो हिंदी में लिख रहा है तो हम हिंदी का तो वो नहीं करते हैं, बट अगर वो हिंदी में सिग्नेचर कर रहा है तो हाँ, पहला तो ये आता है कि वो अपनी रूट्स के साथ ना वेल कनेक्टेड होते हैं। ऐसे लोग अपने रिलीजन के साथ, अपने कल्चर के साथ बहुत डीप अच्छा, रूटेड होते हैं ऐसे लोग। जैसे लता मंगेशकर का आप देखो, लता ओके, मंगेशकर हिंदी में करती हैं अपने सिग्नेचर, बट वो बैंक में अपने सिग्नेचर इंग्लिश में हाँ, करती हैं। अच्छा, ओके, हाँ, ऑटोग्राफ में उनके मोस्टली सिग्नेचर हिंदी के टाइम रहते हैं, बट बैंक के सिग्नेचर उनके इंग्लिश के हैं, तो वो दो सिग्नेचर यूज करती हैं। बट दोनों का सिग्नेचर का अगर आप वो देखोगे ना, आपको उनके सिग्नेचर के स्टाइल से पता चल जाएगा कि वो किसी म्यूजिक लाइन से वो करती है, किसी आर्टिस्टिक फॉर्म से वो करती है। अच्छा, जैसे आर्टिस्टिक में मैंने आपको क्या बोला था, लोग जैसे बोलते हैं ना कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, आर्टिस्टिक वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो उसका प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो, जैसे वो म्यूजिक लाइन में है, डांस लाइन में, इनको सब आर्ट फॉर्म ही बोला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उससे बिलोंग करेगा। कई बार क्या होता है, ऐसे लोग गुड म्यूजिक लिसनर भी होते हैं, वो जब हम एस करेंगे ना, मैं एस में बताऊंगी आपको। कुछ दिखा रहे हो आप संगत जी? यहाँ से दिखेगा नहीं ना, पर स्क्रीन से आप मुझे या तो स्क्रीनशॉट भेज दो। यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा नहीं ना? अच्छा एक मिनट रुको, मैं पिन करके देखती हूँ अगर हो पाता है तो। लता मंगेशकर का, हाँ हाँ लता मंगेशकर का ये ओरिजिनल साइन नहीं है, एक बार मुझे एक बार भेजना जरा, जोन सा मैं देख रही हूँ, ये ओरिजिनल नहीं है उनका। ठीक है। अगर एल के बाद उन्होंने एम का ऊपर ऐसे ले रखा है तो उनका वो ओरिजिनल नहीं है ये, क्योंकि जो इंग्लिश का वो करती ना, उनका एल अलग से दिखता है, उसके बाद वो एल ए करके वो उनका एम स्टार्ट होता है। आई थिंक ये जो आप मुझे दिखा रहे हो, एल के साथ एम का कॉम्बिनेशन ऊपर जा रहा प्लीज। है ना? एक बार ठीक भेज देना मुझे, ये ओरिजिनल नहीं है जो आप मुझे दिखा रहे हो। ठीक है। गूगल पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के सिग्नेचर आपको ओरिजिनल नहीं मिलेंगे। ओके मैम। अभी मेरे पास उसका आया था, ये शाहरुख खान के बेटे का केस हुआ था ना अभी, जिस दिन केस हुआ था ना उसी दिन 2 घंटे बाद सिग्नेचर आ गया था मेरे पास उसका, मैं भेजती हूँ अभी आपको। जब हम सिग्नेचर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके सेलिब्रिटीज के बच्चे कैसे कैसे होते हैं। मैम भेज दिया मैं। हाँ मैं देखती हूँ अभी, मैं वो उसका निकाल लूँ, आर्यन खान का ना। आ नहीं रहा है, ब्लैंक आ रहा है। मैम लेकिन पैसा का पहचानेंगे कैसे ये सिग्नेचर सही है या गलत है, अगर हम लोग नेट से उठाते हैं तो?
दीदी वो सही करना मैं बताऊंगी ना आपको। देखो आपको ओके। नहीं भी समझ में आएगा ना, मैं यही कह रही हूँ कि हाँ आपको हाँ। एनालिटिकल पार्ट आपने समझ लिया वो कैसा है, आपका हम्म, मेनली होना चाहिए करेक्शन पे, फॉर्म करेक्शन कैसे करनी है, आपको चीज समझ में आ गई, हम्म। उसको करेक्ट कैसे करना है, क्योंकि आप जब आपके करेक्ट होंगे तो आपको समझ में आएगा कि करेक्ट करने कैसे हैं। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैं नेट से कोई किसी का सिग्नेचर उठाती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि कभी हाँ, कभी हम गलत भी एनालिसिस होते हैं। पार्ट में, हाँ वो हम एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं ना, अपनी अच्छा। रिपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, अपने अच्छा आप को ओके। पढ़ाना है हमने, हमने हाँ हाँ। समझना है कि एंगल कहाँ जा रहा है। कई बार गूगल में कई सिग्नेचर पे दिए होते हैं, कमेंट्स आए होते हैं, ओके। ठीक है। अब वो ठीक है। कमेंट्स में आप देखो कई बार कितने कमेंट्स आए होते हैं, कई बार लोग एक दूसरे को ही गलत बोल रहे होते हैं, तो आपको ये बस वहां से सीखने को मिल सकता है, आप उनसे अच्छा। सीख सकते हो खुद भी। ओके। कई सेलिब्रिटीज के होंगे ओरिजिनल डले होते हैं, बहुतों के ओरिजिनल नहीं डले होते हैं वहां पर, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है ना, ये सब इतना आसान नहीं होता। कहने को होता है कि उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया, ऑटोग्राफ भी उनके कस्टमाइज होते हैं, वो बनवा के सीखते हैं फिर वो हमें करके देते हैं, क्योंकि ऑटोग्राफ जो होता है इंसान का वो अलग करेक्टर होता है वो बिल्कुल, क्योंकि उसमें चीजें ऐसी होंगी, डिजाइनर फॉर्म होगा, हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, अरे कितना अच्छा सिग्नेचर करता है वो। तो वो क्योंकि पब्लिकों को चीजें पता होती है सेलिब्रिटीज को कि इनकी लाइफ क्या है, जिनको नहीं पता उनके सिग्नेचर आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। राजकुमार के सिग्नेचर अगर गूगल पे मिले ना, एक बार उस पर देखना, राज कपूर के, राजकुमार कह रही, राज कपूर के, अगर आपको लोअर जोन समझ में आ गया ना, आपको समझ में आ जाएगा राज कपूर किस तरह के व्यक्ति थे। उनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा एक्सैजरेट थी, आपको समझ में आ जाएगा उनकी फिजिकल डिजायर्स कहाँ तक जा सकती थी। अमिताभ बच्चन की भी है, जो उनका ओरिजिनल सिग्नेचर है ना। हाँ मतलब उनकी आज भी लाइफ हो सकती है कि वो अपने प्लेजर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हो, उनके एट्रीब्यूट्स हैं ऐसे उनके सिग्नेचर में। अच्छा हमारा ये वाला नीचे वाला रह गया था, ये हमारा आ गया था क्लॉ फॉर्मेशन, जिसमें पंजा का फॉर्मेशन बना हुआ है। ऐसे लोग स्वीट टॉकर्स होते हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे आपसे, हेटेड बाय अदर्स, दूसरे लोग इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी बात आज इन्होंने किसी को बोली, कल ये कहीं ना कहीं से आपको अपनी बात पता चल जाएगी, घूमते फिरते कहानी पता चल जाएगी कि आपने बताई थी एक को और आज 10 लोगों को पता है आपकी बात। तो इसलिए इनको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। मुंह पे ये बहुत मीठे होंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत अपना बंदा है। फाइनेंशियली और इमोशनली इनके साथ कोई ना कोई इशू रहता ही है। और इस वाले एट्रीब्यूट में यहाँ पे स्टार बना के लिख लेना, दिस एट्रीब्यूट कैन नॉट अप्लाई ऑन पंजाबीज, ये स्पेशली लिख लेना, दिस एट्रीब्यूट कैन नॉट अप्लाई ऑन पंजाबी रिलीजन, क्योंकि पंजाबी में लोग पंजाबियों में ऐसा बना देते हैं वो डिजाइनर फॉर्म में, उस फॉर्म में नहीं लेंगे, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज वैसी ही अपने आप में बहुत मीठी लैंग्वेज होती है, बट वो लोग, बहुत लोग आपको दिल के साफ ही मिलेंगे। कल्चर से कल्चर, रिलीजन टू रिलीजन भी हमारे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। हो सकता है कनाडा में आप जाओ, वहां पे आपको इसका एट्रीब्यूट अलग मिले, तो कल्चर से भी बहुत इफेक्ट आता है हमारे लेटर्स के ऊपर। हेल्थ इश्यूज ऐसे लोगों में होता है, प्रॉब्लम्स विद जूनियर सबॉर्डिनेट, अब ऐसे लोगों की भी अपने, जो अपने से जूनियर लोग होते हैं उनके साथ किसी ना किसी फॉर्म में इनकी प्रॉब्लम रहेगी, कोई ना कोई इशू रहेगा। तुमने काम टाइम पे नहीं किया, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे रहा, तुमने आज छुट्टी करी, मैं तुम्हारी सैलरी काटूंगा, तुमने आज ओवर टाइम नहीं किया, मैं तुम्हें ओवर टाइम नहीं दूंगा, तुमने आज ओवर टाइम कम किया तो तुम्हें ओवर टाइम नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ इनका इशू रहता है। और ऐसे लोग कई बार आप देखोगे, ये कई बार बेचारे बैगर से भी लड़ाई कर लेते हैं, भिखारियों से भी लड़ाई कर लेते हैं, रिक्शे वाले से लड़ाई करते मिल जाएंगे कि नहीं नहीं यहाँ तक तो 10 रुपए लगते हैं, मैं तो नहीं दूंगा 20 रुपए। तो मतलब एक छोटी छोटी चीज के लिए हुए लड़ते हुए मिल सकते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट आ रहा है आपका एच। एच क्या शो करता है आपका? एच इज फॉर योर होम, एच शोज यूर हम्बल, हाउ मच हम्बल यू आर। एच से आपकी इंटेलिजेंस पता चलती है, आपकी स्किल्स पता चलती हैं। अगर आपका नॉर्मल एच है तो इट मीन्स यू आर वेरी फोकस्ड, प्रैक्टिकल है, मैच्योर है, टू द पॉइंट बात करने वालों में से हैं यहाँ पे। बट ऐसे लोग क्या होंगे, लैक ऑफ पर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल आता है। लैक ऑफ पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है कि
सोसाइटी में उनको कैसे अपना सामंजस्य बिठाना है, ऐसे लोगों को डिफिकल्टी होती है। बैलेंस कैसे करना है, वहां पे कमी होती है। हो सकता है ऐसे लोगों को अपने रिलेशनशिप्स में या फैमिली में, सोसाइटी में प्रॉब्लम आती हो। मोस्टली लोग कैसे होते हैं ना कि फैमिली में रिलेटिव्स के साथ इसके साथ भी बनती है, उनके साथ भी बनती है, इसके साथ भी बात कर ली, शादी में गए तो किसी से भी बात कर ली, पार्टी में गए तो बात कर ली। तो ऐसे लोगों के अंदर इन चीजों की कमी होती है, जिन लोगों का एच नॉर्मल रहता है। लोग बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते, इसको ये भी बोल सकते हैं। और इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट होते हैं। तो थोड़े लोग जो इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो उनको अपने आप को ईगो ही लगता है कि यार मैं क्यों इससे बात करूं। तो उनके अंदर एक अपना लेवल भी आ जाता है बात करने का, इसीलिए इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी थोड़ी हाई मिलती है। ये नॉर्मल एच में, नॉर्मल एच मैंने बना रखा है, आपके नोट्स में भी है। अब इस तरह के एच भी आपको मिल सकते हैं। ऐसे ऊपर क्लब स्ट्रोक मिल गया, ये नीचे से, इसको बोलते हैं रेजोनेंट साइन। नीचे से स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है लंबा सा, ये राउंडिश है, ऐसे लंबा स्ट्रेट भी हो सकता है। ऐसे लोग स्टबर्न होंगे, ये अपनी लाइफ में डिसीजन बहुत लेट लेते हैं और लेट ही इनको रियलाइजेशन होता है। ऐसे लोग स्ट्रेसफुल भी होंगे, एंगल फॉर्मेशन आ जाएगा तो स्ट्रेसफुल भी हो जाएंगे। लेट रियलाइजेशन और लेट डिसीजन का मतलब क्या हुआ, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आगे बीएससी करना है, ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने बोला कि तुम्हें आगे काम संभालना है, तुम कॉमर्स लाइन ले लो, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मेरे फादर चले गए, ठीक है। अब मुझे अपने पापा का बिजनेस पूरा संभालना पड़ा। अब मेरी मम्मी ने बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कॉमर्स कर लिया होता, तुम्हें बिजनेस में इतनी दिक्कत नहीं आती, अब तुम साइंस बैकग्राउंड की हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और अब मुझे क्या है, एल्डर बीइंग एल्डर वन, मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई कि बिजनेस तो मुझे ही संभालना है। अब क्या, मेरी लाइफ स्ट्रेसफुल भी हो जाएगी और मेरे को यहाँ पे डिसीजन के ऊपर पछतावा होगा कि मैंने अगर उस टाइम कॉमर्स ले लिया होता तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता, मुझे किसी एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी तरह का डिसीजन क्या होता है, हमने लाइफ में कोई लिया और उसका रियलाइजेशन लेट समझ में आएगा हमें, ठीक है। एच लूप के साथ आपका जब एच आ रहा है तो इट ब्रिंग्स मोर आइडियाज विद यू, ये आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको सेंसिटिव बनाता है। तो रिक्वायर्ड लूप इज ऑलवेज गुड विद एवरी लेटर। जब भी लूप रहता है, ऐसे आपके जो लेटर्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे लाइन आती है, तो वो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी और आपको इंटेलिजेंस और आइडियाज देता ही है। अब यहाँ पे देखें, एच का लूप छोटा सा बनाया है इसने, ऊपर लूप है, इसको हम नॉट बोलते हैं, इतना भी डिफरेंस होता है। ये देखो, लूप और नॉट में डिफरेंस क्या है। अगर वो ऐसे बनेगा तो दैट इज नॉट, अगर वो ऐसे बनेगा तो दैट इज लूप, ये फर्क होता है। ये वाला एच मेरा बना एच तो ये हमारा नॉट है। मेरा एच अलग आ रहा है, लाइक वो जो नीचे एच ऐसे स्टार्ट होता है ना, वहां से लूप स्टार्ट होता है। ऐसे स्टार्ट हो रहा है आपका या ऐसे बन रहा है? हाँ, ये नीचे वाला और भी नीचे टच, हाँ। नहीं, और वो भी नीचे टच कर रहा है लास्ट सेकेंड। ऐसे? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो बीच वाला करेक्ट है, थर्ड ये नंबर वाला, पे। ये वाला, हाँ, नहीं, वो ऊपर वाला, ऊपर वाला। ये वाला हाँ, लेकिन वो लूप है ना, नीचे टच करता है जहां से एच का वो एन ऐसे आ रहा है, फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना। ऐसे। हाँ, ऐसे आ रहा है, हाँ, लेकिन तो इसमें क्या है, लूप। अभी इसमें बताती हूँ इसमें क्या हो गया आपके साथ। आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे आ रहे हैं, बट इसमें से क्या हो रहा है, आपके साथ पूरे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे होंगे, हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि ये क्या रहा है, जब कोई भी चीज पूरा एसेचुरेट होती है नीचे ना, नहीं टच, पूरा नीचे नीचे नहीं का, टच कर रहा है। अच्छा तो फिर आपका ऐसे बन रहा होगा, नहीं, साइड वाला ठीक है, लेकिन एन को ऐसे, टच करता है बस। हाँ, वैसे करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो क्या है, आपके दिमाग में आइडिया फंसे हुए हैं, उनका कोई स्टार्टिंग एंड नहीं है, बस आते जाते होंगे थॉट्स, स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं मिलता होगा, ओके। ठीक है। कई बार क्या हुआ, जैसे आप सोए, कुछ बात चली, बात में से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई आइडिया चलता गया, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा कोई आपको। अगर आप बात में सोचोगे ना, मैंने कहाँ से सोचना शुरू किया होगा, तो सोच हो सकता है आपको याद भी ना आए कि मैं सोच क्या रही थी और पहुंच कहाँ गई। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ना, तो इसका ये करेक्ट है। लॉजिक होता है, ठीक है, इसका ये लॉजिक होता है। हम्म, बहुत चीजें जब आपको समझ में आएंगी ओके ना डिटेल में, आपको लॉजिकली समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट और लूप में फर्क समझ में आ गया। नॉट क्या है, जो ऊपर छोटा सा बनेगा वो नॉट होता है, और लंबा सा जब जा रहा है हमारा तो उसको हम लूपिंग बोलते हैं। नॉट जहाँ पे भी आती है, किसी भी लेटर में आ जाएगी, ये नोट्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है। नोट जब भी नॉट आएगी वो कंफ्यूजन भी लेके आती है अपने साथ। गांठ बांधी ना आपने, उसको ऐसे सोचे, जब रस्सी में गांठ बन गई तो आपको पता नहीं वो शुरू कहाँ से हुई थी, मैंने गांठ, अब मैंने उसको दो रस्सियों को जोड़ के गांठ बनाई है या मैं एक ही में बना दी, तो वो कंफ्यूजन है। तो नॉट आपको कंफ्यूजन भी देती है। लूप इज गुड, नॉट इज नॉट गुड। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेसफुल भी करती है। और ऐसा एंगल फॉर्मेशन उल्टी साइड में आ जाएगा तो ये पर्सन को शार्प माइंडेड बनाएगा, कंफ्यूजन भी बनाएगा, एनालिटिकल भी बनाएगा। ऐसे लोग एनालिटिकल भी बहुत होते हैं, हर बात को बहुत डीपली सोचते हैं, डीपली सोच के ही किसी डिसीजन पे आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आई पर। रुचिका जी क्लियर है यहाँ तक? फास्ट तो नहीं चल रही? नहीं, ठीक है मैम। बता देना, ये वाली जिम्मेदारी आपकी है, आपको पता है। बाद में मुझे मत बोलना कि क्लास में पता नहीं क्या रेलगाड़ी भगा देती है, इसलिए पहले ही बता देना, मालगाड़ी जब बनना हो तो मैं तब मालगाड़ी बन जाया करूंगी। ठीक ठीक है। मेरे को ना थोड़ा सा ये होता है कि हमारे पास 10 डेज है और मैं ज्यादा से ज्यादा जितना करा पाऊँ ना, तो इसलिए भी बस स्पीड मेरी थोड़ी सी हो जाती है कि ये भी करा दूं ये भी करा दूं। मैम एक बार एच वाली स्क्रीन दोबारा दिखा देंगे थोड़ा सा? नहीं दिखाऊंगी तो सर नोट उसके आपके नोट्स पे निकालो, नोट्स में है सब कुछ, ये लो। मैम ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, सचिन जी डर जाते हैं बड़ी जल्दी। मैम ये क्या हो गया? आप डांट देते तो बोलना पड़ता है ना। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आप डांट देते हो ना तो डर जाते हैं हम। अच्छा मैं डांट देती हूँ। मेरे बेचारे डांट छोटे actually- बच्चे तो बोलते नहीं है मैम आप डांटते नहीं हो, आप कह रहे हो मैं डांट देती हूँ। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता आप डांटते होगे। डरा दिया ना आपने मेरे मैम छोटे इसलिए। बच्चे भी बोलते हैं कि मैम आप डांटते नहीं हो, आप लीनियंट हो जाते हो। चले अब आई पे आते हैं। आई का नाम मैंने लिखा नेवर फॉरगेट टू इमेजिन आई। आई आपका इमेजिनेशन है, आई आपका कंसंट्रेशन है, आई आपका फोकस है। आई से बहुत सारी चीजें हमारे पता चलती हैं। ठीक है, ग्रिफोलॉजी में हम सिर्फ आई की 3 से 4 क्लासेस करते हैं, इतना डीप आई, और उसके बाद भी खत्म नहीं होता, खत्म करना पड़ता है। देखें आई का ये फर्स्ट डॉट को आपने राउंड बनाना है, डार्क वाला। मैंने इसको पेन ब्रश में बनाया है तो इसलिए मेरा ओवल आपको बीच में दिख रहा होगा, बीच में व्हाइट व्हाइट। आपने इसको इंक फिल्ड रखना है। ठीक है, इंक फिल्ड वाला रखना है, मतलब डार्क होता है ये। हो सकता है हल्का सा अंदर से व्हाइट व्हाइट दिख जाए, बट ऐसा जो आई के ऊपर स्पेशली बच्चे डॉट बड़ा बड़ा बनाए ना, आई का फोकस ही अलग दिख रहा है, नीचे उल्टा आई की जो स्टैंप है वो दिख नहीं रही है, उसका डॉट बड़ा अच्छे से दिख रहा है। तो ऐसे लोग अटेंशन सीकर होते हैं, नेचर लविंग लोग होते हैं ये। इनको नेचर अच्छा लगता है, नेचर में घूमना फिरना, नंगे पैर घास पे चलना, इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे इनको हरियाली वाली जगह पसंद होती है, घूमना फिरना हो तो इनको वो जगह अच्छी लगती है जहाँ पे माउंटेन्स हो, रिवर हो, जहाँ पे नंगे पैर चल सकें, वो अच्छा लगता है इनको। और ऐसे लोगों के अंदर ना ये बीच लविंग कम होते हैं, नेचर लविंग ज्यादा होते हैं। बीच लविंग वाले बताती हूँ कौन से होते हैं। नेक्स्ट वाला आई जिसके अंदर डॉट ऐसे वो राउंडी सा बना दे, ऐसे राउंड बना देते हैं हम, तो ऐसे लोग क्या होता है, चाइल्डिश और इमेच्योर होते हैं। यहाँ पे बताती हूँ आपको बीच लविंग वाला। जब आप ऐसा आई किसी का देखोगे और आप बताओगे ना तो हैरान हो जाएगा आपकी बात सुन के कि क्या बता रही है। देखो आई का डॉट कैसे बनाना है, देख लो मैं कैसे बना रही हूँ। ये डॉट बनाते बनाते ना आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे जैसे होता है ना, अंदर की तरफ थोड़ा ऐसे हो गया, समझ रहे हैं? जैसे पेन से हमने स्टार्टिंग किया वो अंदर रह गया और ये मेरा राउंड ऐसे बन गया कुछ, ये मैं बड़ा करके बता रही हूँ। कुछ ऐसा राउंड आपको दिख जाए ना तो आप उससे पूछ के देख लीजिएगा क्या उसको अच्छा लगता है कि उसका घर बीच हाउस पे हो। वो बोलेगा क्या मेरे सपनों में भी घुसते हो क्या? डेफिनेटली बोलेगा वो आपको। इन लोगों को होता है कि मेरा घर ना बड़ी अच्छी लोकेशन पे हो। और ऐसे लोगों की खास बात और भी बताती हूँ, इन लोगों को होता है अगर ये लोग अनमैरिड होते हैं ना तो उनको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी हो, मतलब मेरी जिससे शादी हो वो बहुत सुंदर हो, और ऐसी लड़की होगी तो वो सोचेगा मेरा जो हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड, बहुत सुंदर हो। ये भी क्वालिटी होती है इन लोगों की, इनको सुंदरता बहुत पसंद होती है बेसिकली। ऐसे वाले उसमें राउंडिश में, ये नोट्स में नहीं है, आप लिख लीजिएगा लिखना हो तो। ब्यूटी सेंटर्ड। हाँ तो अच्छा लगता है।
अब आई का डॉट अगर आपका राइट साइड की तरफ जा रहा है तो ये लोग आगे की सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, बट इम्पेशंस भी हो जाते हैं। डिसीजन मेकर इनका अच्छा होता है, जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं अपना। ये डॉट आपका लेफ्ट में आ गया, ये रहा आपका लेफ्ट वाला। लेफ्ट में डॉट रहेगा तो वो पास्ट में है, लेफ्ट चीज हमारी पास्ट की होती है, तो यहाँ पे पास्ट में भी होगा। तो चीजों को क्या प्रोक्रेस्टिनेट भी करता होगा, टालता होगा चीजों को, देर से सोचता होगा, डिले थिंकर, सोचने में भी टाइम लगाता होगा। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम होता है, विल पावर भी कम होती है। जिन लोगों का डॉट लेफ्ट की तरफ होता है, आई के बिल्कुल ऊपर नहीं होगा, लेफ्ट या राइट में जा रहा है, तो ये क्वालिटीज होती हैं। राइट में जाएगा तो इम्पेशंस बना देगा उसको, क्विक डिसीजन मेकर बनाएगा, फ्यूचरिस्टिक बनाएगा। आगे की सोचते हैं लोग, इसलिए परेशान भी होते हैं थोड़े से, इसीलिए इम्पेशंस हो जाते हैं। चिंता तो है फ्यूचर की, बट फ्यूचर के अकॉर्डिंग इतनी तेजी से काम नहीं कर पाते तो इम्पेशंस हो जाएंगे। ये चीज भी इनके साथ आ जाती है। फिर लेफ्ट वाले में चीजों को टालते हैं, सोचने में टाइम लगाएंगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, विल पावर कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपका ये है आई का डॉट बहुत ऊपर हो, ये आई है और डॉट बन रहा है बहुत ऊपर। तो ऐसे लोगों का जो गोल है, अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं अपनी लाइफ से और रियलिटी से दूर हो जाते हैं। ठीक है, मैंने गोल बनाया, मुझे अगला प्राइम मिनिस्टर तो मुझे ही बनना है, मेरा आई का डॉट आपको यहाँ मिलेगा। अब मेरे लिए हमने यहाँ की बोला कि मेरा अनरियलिस्टिक गोल है, मैंने तो आपने आई देख लिया, आपने मुझे बोला दीपा जी आपका ना अनरियलिस्टिक गोल है, मैं बोलूंगी नहीं मुझे तो बनना है। अरे भाई कैसे बनना है, मैं ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, ना मैं कोई ऐसा काम करती हूँ कि मैं सोसाइटी में सामने आ पाऊँ, ना मेरा कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, ना मेरा कोई हाई लेवल पे ऐसी पहुंच है, ना मैंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा, ना मैं किसी एमएलए में हूँ, ना किसी में फलाने ढमकाने किसी चीज में हूँ, तो दूर दूर तक ही नहीं ना वो चीज, तो अनरियलिस्टिक अपने आप हो गया। जब आपने कोई गोल सोचा, आप उसके लिए काम ही नहीं कर रहे किसी लेवल पे, तो वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। अगर इस तरह का आपको डॉट बच्चों में दिखाई देता है, ठीक है, बच्चे ने आपको बोला कि मेरे को बड़े होकर ना डॉक्टर बनना है, अब आपने डॉट देखा उसका ऐसा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, बेटा आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टरी के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए, अच्छी बुक्स पढ़िए और ज्यादा मेहनत करिए। तो आप उसको वहां पे ये एडवाइस करिए और साथ में बोले कि अपने आई के डॉट को थोड़ा सा नीचे करें और फोकस करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या वो बनना तो जाता है डॉक्टर, मेहनत वो उस अकॉर्डिंग कर नहीं रहा होगा, सपना देखने में क्या जाता है, तो ये सपनों को अनरियलिस्टिक बनाता है ये। तो उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको डॉट को नीचे बनाना है। क्लियर, इसलिए इसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक गोल। अब आई में डॉट ही नहीं रहेगा, डॉट हमारा कंसंट्रेशन और फोकस हमारी इमेजिनेशन के लिए, अब यहाँ पे वो है ही नहीं इसका, तो ऐसे लोग क्या होंगे, एब्सेंट माइंडेड होंगे, इनको चीजें भूल जाती होंगी, केयरलेस भी होते हैं ऐसे लोग। और यहाँ पे एक टिप और लिख लीजिए, जिसका आई का डॉट ना बनता हो उस पर्सन से कभी भूल के भी शादी मत करना, स्टार बना के लिख लीजिए। जिस पर्सन का आई के ऊपर डॉट ना बने उस पर्सन से कभी भी मैरिज के लिए उसको प्रपोजल ना देना, ना किसी को एडवाइस करना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डॉट, क्योंकि उसका ये अगर बनता ही रहेगा ना तो उसको समझ भी नहीं आएगा उसको अपनी लाइफ में करना क्या, उसको अपनी वाइफ के साथ बिहेव कैसे करना है उसको ये भी नहीं पता होगा। तो ये मैरिज जो है ड्रास्टिकली चेंज ला सकती है उनकी लाइफ में, चाहे उसके पास कितना मर्जी पैसा हो, लाइफ चलेगी नहीं उसकी। तो ये आप स्टार बना के लिख सकते हो उसके ऊपर, ये नोट्स में नहीं लिखा है। दीपा जी अगर आई को लूप आता होगा तो जैसे कर्सिव में कोई लूप आ बात जाता है। कोई बात नहीं, लूप इज ऑलवेज गुड, वो आपकी क्रिएटिविटी शो करता है। लूप कभी गलत नहीं होता, गलत वैसे कुछ भी नहीं होता, जो बेसिकली चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो चीज आपको लग रही है बिल्कुल अलग है, उनको अपनी लाइफ में से हटा दीजिए, बस इंप्रूवमेंट तो वहीं से ही आएगी। फास्ट लिखते समय बिंदी इधर उधर हो जाती है ना, जो डॉट रहता है ऊपर इधर उधर हो तो जाता है। डॉट आपका बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, आई के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। अब हम केवल डॉट जो होता है वो फैल जाता है, जैसे आई हमने बनाया है तो जो ऊपर डॉट है वो भी थोड़ा सा लंबा होता है, नॉट ओनली फ्लैशिंग आ डॉट। जाता है ना, तो वो इरिटेशन भी शो करता है, सेल्फ इरिटेशन शो करता है। अगर अब वो स्लैश भी कौन सी स्लैश डायरेक्शन में जा रहा है आपका, स्लैश अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट वाली बात भी आ जाएगी, इरिटेशन भी आ जाएगी और प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है। स्लैश आपका राइट में हो गया
तो राइट में क्या है, वो पर्सन फ्यूचरिस्टिक भी हो गया और साथ में वो क्या हो गया, इम्पेशेंट हो जाएगा, क्योंकि स्लैश आ गया। स्लैश क्या शो करता है, इरिटेशन शो करता है। तो फ्यूचर की उसको चिंता है, बट वो इरिटेशन में रहता है कि काम उसका हो नहीं रहा, और चिंता है उसको, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, मेरा काम यहाँ रुक गया, घर वालों को परेशान करेगा, अपने से परेशान रहेगा, मेरी पेमेंट नहीं आई, मेरी पार्टी से ये काम नहीं हुआ, तो उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन रहेगी, इरिटेटेड रहेगा वो। ओके और मैम कई बार मैंने कुछ लोगों का देखा है आई के ऊपर जो डॉट बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, मतलब वर्टिकल ना बन के हॉरिजॉन्टल लाइन हो हाँ, जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन जाती है, वो भी गोल ओरिएंटेशन शो करता है, वो भी अलग आई है। ओके बहुत सारे हैं सर, मैंने अभी बोला आई की 4-5 क्लासेस हो हाँ जाती है। राइट। नेक्स्ट आते हैं के पे। के को रोमांटिक के भी बोला गया, के से रोमांस देखा जाता है। हाउ इज, मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, पर्सन कितना रोमांटिक है अपनी लाइफ में, वो हम के से देखते हैं। के का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। के को हम ऐसे बोलते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ उसको, हम लॉजिक कैसे लेते हैं। दिस इज योर हार्ट, ठीक है, दिस लाइन इज योर हार्ट, दिस इज योर स्पाउस 1, दिस इज स्पाउस 2, समझ गए। इफ इट इज हस्बैंड तो दिस इज वाइफ एंड दिस इज हार्ट। वो हार्ट पे कितना टच करता है तो ये उसका रोमांस शो करता है, ये इसका लॉजिक है। दिस लाइन इज हर्ट, इसका लॉजिक है ये मैंने बुक्स में मत ढूंढते रहना, ये कहाँ लिखा था मैम, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। नहीं लेकिन वो जो टेक दिस लाइन एज अ हर्ट, दिस इज योर हर्ट, ठीक है। एक लाइन आपकी हस्बैंड है और एक लाइन इसमें वाइफ है, या एक लाइन इसमें आपकी गर्लफ्रेंड है, एक लाइन इसमें आपका बॉयफ्रेंड है। गेटिंग माय पॉइंट। ये इस स्टेम के ऊपर इतना टच करता है ना, ये आपकी लाइफ बताता है। देखिए अगर के का ऐसा है, बिल्कुल टच कर रहा है उसके ऊपर, तो ऐसे लोग शार्प होंगे, विटी होंगे, केयरिंग और सेंसिबल लोग होते हैं। इनका ये सेंटर में रिलेशनशिप होना चाहिए क्या, जो स्टेम आता है सेंटर में? यस, थोड़ा सेंटर में नीचे भी हो सकता है ना, वो कहते हैं नीचे ना, ऊपर। वो कॉलेज में बच्चे नहीं बनाते, वो दिल की फोटो बनाते हैं, दिल में ये ऐसे वो बना देते हैं, तीर बनाते हैं कि दिल के सेंटर में आके लगा है। तो जब वो सेंटर में रहता है तो ऐसे लोग लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, सेंसिबल होते हैं, ये वाला की। ओके ये स्मॉल में भी ऐसे रहता है थोड़ा सा, ठीक है। कैपिटल में इसको ऐसे देखते हैं, सेंटर में बिल्कुल टच वाला है, ये वो टच कर रहा है तो इसको हम केयरिंग लविंग बोलते हैं, और इनका रिलेशनशिप गुड होता है ऐसे हस्बैंड वाइफ का। नीचे वाला के देखें यहाँ पर, इस वाले के में देखो, अब यहाँ पे क्या है, स्टेम दूर है, हस्बैंड भी यहाँ पे है, वाइफ भी यहाँ पे है, इनके बीच में गैप है। मैं गैप में कलर कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस गैप की बात कर रही हूँ। दिख गया? अब गैप आ गया, देखो मैंने क्या बोला है, दिल के बीच में गैप आ गया, तो यहाँ पे क्या आएंगे, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू आ जाएंगे। अगर आपने हैंड राइटिंग हस्बैंड की देखी है तो आप हस्बैंड को बोल सकते हैं कि वो अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं करता। अगर वाइफ की राइटिंग में देखी है तो वाइफ से पूछ सकते हैं कि वो अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं करती होगी, और ये 100% ट्रू होता है, ठीक है। रिलेशनशिप में थोड़ा गैप है। कई बार क्या होता है, देखो रिलेशनशिप में ना कई बार पैसों के चक्कर में भी गैप आ जाता है। वाइफ देख रही है उसकी जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही, और हस्बैंड के पास इतने उसने जबरदस्ती के अपने ऊपर होता है ना, कई लोग गैम्बलिंग कर करके अपने ऊपर इतना लोन ले लेते हैं। तो देखो नेचुरल, ये बात नेचुरल चीजें हैं, फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहां पे भी आपको फिर धीरे धीरे ऐसा के दिखाई देना शुरू हो जाएगा वाइफ के उसमें, कि आप देखोगे कि पैसा भी बहुत है, लाइफ भी अच्छी चल रही है, स्टेटस भी सब कुछ मेंटेन किया हुआ है उन लोगों के आगे, बट फिर भी आपको इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्चुअली में उनके बीच में गैप है। बाकी ट्रस्ट इशू के और भी फैक्टर हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, वाइफ बहुत सुंदर होती है तो हस्बैंड को ट्रस्ट नहीं होता। कई बार वाइफ को इतना लगता है कि मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, इसके ऊपर लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वो ट्रस्ट नहीं करेगी, वो 10-10 मिनट में फोन करके पूछेगी, या फोन को देखना वेखना जो हम चुटकुलों में पढ़ते हैं, सब चीजें बेकार की। तो चीजें पॉसिबिलिटी हो जाती है यहाँ से। देखें ये वाला के हो गया, उसके बाद ये वाला के देखें आपका। और ऐसे लोगों में और क्या होता है, ये तो मैंने आपको रोमांटिक साइड से बता दिया, बट ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, लैक ऑफ पेशेंस होता है इनके अंदर, इमेच्योर होते हैं ये लोग, जहां पे कि आपका टच नहीं कर रहा। अब ये वाला के देखें, जिसमें मैंने नॉट बनाया, अभी मैंने क्या बताया था, नॉट इज नॉट गुड। अब नॉट बना दी इसने, क्या किया देखो, स्टेम द स्टैंडिंग लाइन इज योर हर्ट, वर्टिकल एंड दिस स्लीपिंग लाइन,
डाउनवर्ड वाली स्लीपिंग लाइन और ऐसी वाली स्लीपिंग लाइन आपकी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। अब वो क्या है, वो पीछे से आगे आ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या वो दिल को निकलते हुए दिल से निकल के वापस आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तो उनकी रिलेशनशिप में कंफ्यूजन होगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से एक कोई ना कोई अपनी लाइफ के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। उसको लगता होगा कि मैं अपनी लाइफ में मैं ज्यादा काम, वाइफ के काम आता हूँ, वाइफ के लिए ज्यादा हेल्पिंग हूँ, मैं उसकी तरफ से ज्यादा सोचता हूँ। वाइफ सोचेगी कि मैं घर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती हूँ, तो वो उस साइड सोचेगी। कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे मतलब ये है कि गिवर साइड, मतलब वाइफ सोची मैं घर के लिए ये किया, मैंने घर के लिए ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, बट फिर भी मुझे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। और हस्बैंड क्या सोच रहा है कि मैं अपनी वाइफ के अकॉर्डिंग शॉपिंग करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, उसके हाँ सब कुछ कहना मानता हूँ, फिर भी वो चीजें पॉसिबल नहीं है, फिर भी गैप है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है रिलेशनशिप में भी। और ऐसे लोग क्या होता है, किसी ना किसी पास्ट मेमोरी में स्टक होते हैं। मे बी यहाँ पे पास्ट मेमोरी कोई पुरानी लव स्टोरी भी हो सकती है, वो इनको अभी भी परेशान कर रही हो। ये लोग इमोशनल होते हैं। इस नॉट में और इस नॉट में फर्क देखना, ये नॉट पीछे से आ रही है और ये वाला नॉट आपका इसके अंदर के का बना हुआ, ये मैरून कलर वाला। इसमें के कैसे बनाया है, ये रहा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये वाला के ऐसे यहाँ से आया, उसने यहाँ से इसको ऐसे कवर किया, ठीक है, यहाँ तक गया, इसी को घुमा के नीचे लेके आया। तो नॉट तो यहाँ भी बन रही है, नॉट जब भी बनेगी कंफ्यूजन तो होगा ही। अब ये क्या है, यहाँ पे पेशेंस फॉर स्टाइल आ जाएगा। ये लोग सेंटिमेंटल होंगे, जेनरस होंगे। पेशेंस फॉर स्टाइल का मतलब अपना तैयार होके कहीं जाना है ना, तो ये बहुत अच्छे से स्मार्ट से तैयार होके जाएंगे, पूरा अच्छा सा टाइम लेंगे। गर्ल है तो पूरा अपना घंटा 2 घंटा लगाएगी तैयार होने में, तो अगर बॉय है तो बॉय भी इतना ही टाइम लगाएगा तैयार होने में। अपने पेशेंस होते हैं इनके अंदर जब स्टाइल करना होता है, कुछ कहीं आउटिंग के लिए जाना है, कहीं पार्टी के लिए जाना है, कहीं अपनी मीटिंग के लिए भी जाना है, तो अपने स्टाइल में रहते हैं, बहुत टाइम अपना लगाते हैं स्टाइल बनाने में। अब ये वाला के देखें, ये पीके में आमिर खान ने भी बनाया था, अगर किसी ने पीके मूवी देखी हुई है तो। ये के क्या है आपका, ये लाइन बनेगा, इसको मैकेनिकल के बोलते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या होता है, ये लाइन ऐसे बनाई और इस लाइन से वो इस लाइन को निकाल रहा है, मैं खुला करके बना रही हूँ, इस लाइन को इसमें से निकाल रहा है वो। मतलब क्या, सब कुछ उसने लाइंस लाइंस लिया, उसने कोई बीच में नॉट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, यहाँ से निकाल रहा है वो। ये वाला, ये चीज की बात कर रही हूँ। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल के। ऐसे लोग टेक्निकल लाइन में हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे लोग कम इमोशनल होते हैं। आमिर खान को भी आप देखेंगे, वो अपनी लाइफ में बहुत इमोशनल नहीं है। सेकंड डिवोर्स हुआ उनकी लाइफ में, इमोशनल नहीं है अपनी लाइफ में वो। मैकेनिकल होते हैं ऐसे लोग, टेक्निकल होते हैं। ये वाले किए किसी के बनते हैं तो ऐसे वाला के भी बनाते होंगे। बच्चों को कई बार कर्सिव राइटिंग में भी ऐसा के सिखाया जाता है। इस तरह वाला के आपने अवॉइड करवाना है बच्चों को। ये वाला के, ये वाला के अवॉइड करवाना है, ये वाला के आपने अवॉइड करवाना है। ये दो के तो बेसिकली अवॉइड करवाने हैं, ठीक है। ये आपकी इमेच्योरिटी आ गई, तो ये वाला के भी आपको अवॉइड में डाल सकते हैं। पेशेंस कम करता है, कॉन्फिडेंस कम करता है, रिलेशनशिप में इश्यूज लेके आता है। तो ये तीन बेसिकली आई आपने अवॉइड करने हैं, अपने भी और अपने बच्चों के या जिनके भी आप देखेंगे। देखो आप छोटी छोटी भी आपके जो लोग अब आपको मिलेंगे ना, हैंड राइटिंग किन्हीं की देखते हो, आप किसी के घर जाते हो, किसी की कॉपी देखते हो, कुछ चीजें आपके सामने आती ना, आप उनको ओपनली जब एडवाइस करो ना, लोग आपको ओपनली सुनेंगे भी। आपने छोटा सा उसका कैरेक्टर बता दी, बेटा आपका ये बनता है ना, तो इसमें आपको क्या होगा, आपको इमोशनल बना देगा, आप पुरानी बातों के साथ जुड़े रहोगे। तो आप इसको मत बनाएं, आप उसको प्यार से बोलेंगे तो उसको चीज समझ में आएगी कि इसका लॉजिक क्या है, तो लोग आपको सुनेंगे भी। ये वाले के में क्या है, ये कॉन्फिडेंस कम करता है, चाइल्डिश बनाता है, इनसिक्योरिटी लेकर आता है, पर्सन को मैच्योर फॉर्म में नहीं आने देता। ये वाला की ऐसे बन जाए, जैसे डिजाइनर फॉर्म में हम ये ऐसे बना देते हैं। तो ऐसा क्या होता है, आर्टिस्टिक होते हैं ऐसे लोग और फ्रेंडली होते हैं, किसी ना किसी आर्ट से जुड़े होते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पे आर्ट कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक इंडस्ट्री भी हो सकती है, डांस,
एक्टर, एक्टिंग, ड्रामा, तबला, म्यूजिक, हारमोनियम, कुछ भी हो सकता है। आर्टिस्टिक भी होते हैं ऐसे लोग। ड्राइंग अच्छी हो सकती है, पेंटर हो सकते हैं, और जो ये बनाते हैं, क्ले का काम करते हैं, वो भी हो सकता है। कुम्हार भी हो सकता है। जो भी हाथों का काम रहता है उसमें वो आते हैं ये लोग। ये लोग आर्टिस्टिक और फ्रेंडली दोनों होते हैं। नेक्स्ट सेल तक कर लेते हैं। फिर अगली मैम बस class एक क्वेश्चन में। था मैम, जैसे हाँ जी स्कूल सर। में तो जो बच्चों को कराते हैं स्मॉल के, वो ऐसे कराते हैं जो आपने इग्नोर कराए हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, इग्नोर ही कराना है आप लोगों को। हाँ नहीं मैम, फिर स्मॉल के कौन सा बनाए बच्चा, क्योंकि स्कूल वाले तो वही वाले 2 कराते हैं जनरली कि आपको आपको क्या ऐसे ही। करवाना है? आपको ये वाला के बनवाना है। ओके मैं भी करवाती हूँ हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट, पर मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग करवाती हूँ। मैंने अपनी ग्राफोलॉजी की मेरी अपनी बुक है, मैं उसके अकॉर्डिंग करवाती हूँ। आपको दिखा देती हूँ मैं जो करवाती हूँ ना, जो हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट मैं ग्राफोलॉजी की अकॉर्डिंग कराती हूँ। क्योंकि मेरे लिए भी ना शुरू में दिक्कत होती थी कि मैं लोगों को क्या करूँ ना। लोग बोलेंगे कि नहीं जी मैम स्कूल में ही कराया। मैंने कहा जी यस ग्राफोलॉजी मैम, आप हमसे करेंगे तो आप हमसे अकॉर्डिंग करेंगे। राइट मैम, वही क्योंकि स्कूल में तो फिर प्रॉब्लम होगी बच्चों टीचर्स की, तो हाँ, इसलिए। अगर आपको दिख रही है तो मैं साथ साथ उनको ये भी दिखाती हूँ। एक बार मैं इसको स्टॉप शेयर कर देती हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? देखो, मैं साथ में ये बताती हूँ आपको क्या यस मैम, फॉर्मेशन नहीं लेनी है और कौन सी लेनी है। मेरा कराने का ओके तरीका ये है। ओके। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ना मेरे साथ होती है कि मेरा थोड़ा चीजें कराने का तरीका ना अलग रहता है। मैं मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलती। इम्प्रूवमेंट वो दो कि जो लोग याद रखें। राइट मैम, तभी फायदा है। हाँ, थैंक यू। चलो आगे एक एल और कर लेते हैं। यस, एल में 2 बनाया मैंने। ऐसे 1 की तरह जो एल बनाते हैं तो ऐसे लोग सिंपल होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। लूप के साथ एल आ जाएगा तो वो लोग इमोशनल होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, और उनके अंदर लॉट ऑफ आइडियाज होते हैं। नेक्स्ट हमारा एम है, जो हम अब करेंगे अगली क्लास में। अगर कहते हो तो मैं एम भी आज करवा देती हूँ, फिर हमारा रह जाएगा एन ओ पी एस। अभी रह जाएगा एम भी कराई देती हूँ उनको। एम भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर एन से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ये इसमें एट्रीब्यूट्स में एक क्लास और लगेगी, फिर उससे अगली क्लास में आपके सिग्नेचर स्टार्ट करवा दूंगी मैं। यस, सी मास्टर एम। एम में एक चीज समझते हैं, एम होता क्या है हमारा। जब हम एम की ये लाइन बनाते हैं, दिस इज फॉर डाटा कलेक्शन होता है। ये वाली जो इस साइड का पोर्शन है, आपने कितना डाटा कलेक्ट किया, ये आपका रिजल्ट का पार्ट होता है और ये आपका एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। यहाँ पे भी ये होता है, एम में भी क्या डाटा कलेक्शन है और क्या एग्जीक्यूशन है। आप कई बार देखते हैं, कई बार हम स्मॉल एम बनाते हैं तो किसी का ये वाला हम्प छोटा बनता है और ये बड़ा बनता होगा जल्दी जल्दी में। अब वो बोलते होंगे हमारा तो ऐसे ही बनता है, कुछ भी नहीं है इसमें। बट इसका अपना एक मतलब है। किसी का आपने ऐसे देखा होगा, ये स्टार्टिंग का कम और पीछे का छोटा बनता होगा कर्सिव फॉर्म में। अब आपको याद आ जाएंगे, हाँ हमने ऐसे देखे हैं। तो एम क्या करता है? एम आपका एकेडमी के लिए होता है। हमारा एग्जीक्यूशन और डाटा कलेक्शन कैसा है वो बताते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग का ये राउंडिश पोर्शन ज्यादा है तो दैट मीन्स आपका आप डाटा कलेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। फिर आपका ये चीज छोटी है तो एग्जीक्यूशन में टाइम कम लगा है आपका। ये होता है एम का पोर्शन। अगर आपके स्मॉल एम है, स्मॉल एम अगर आप ऐसा बनाते हो, स्टार्टिंग स्ट्रोक के साथ बनाते हैं, तो ये शो करता है पर्सन को अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर प्राउड है। लाइक वो बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो उसको अपने ऊपर प्राउड होगा कि मैं तो एकेडमिकली बहुत अच्छा करता हूँ और मैं इंटेलिजेंट भी हूँ। ऐसे लोग थोड़े प्राउड ही होते हैं। एम का फॉर्मेशन, अगर आपको नॉट की फॉर्मेशन मिले, या तो सेंटर में नॉट मिल गई, उसने डाटा कलेक्शन के टाइम पे भी नॉट बना दी, उसने एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी नॉट बना दी, तो ये लोग कंफ्यूज मिलेंगे आपको और इनके आइडियाज भी आपको कॉम्प्लिकेट मिलेंगे। बात ही समझ में नहीं आएगी इनकी। आप उनसे कोई एडवाइस लेने गए, आपको इतना उलझा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि उसने बात बताई क्या थी। घर आने तक आपके दिमाग में अच्छी वाली खिचड़ी पकी होगी, आपको याद ही नहीं आएगा कि उसको खानी कैसे थी।
बहुत कंफ्यूज लोग मिलते हैं और इनके आइडियाज भी कॉम्प्लिकेट होते हैं, इनका काम भी ऐसे ही कंप्लीट होता है। अब इन एम में क्या फर्क है ये देखिए। एम की जो मिडल की लाइन होती है ना, ये भी बड़ी अच्छी होती है। एम का जो मिडल वाला पोर्शन आप कितना नीचे तक बनाते हो ना, ये आपको उतना एनालिटिकल और लॉजिकल बनाता है। ये वाले एम में क्या होता है, इसमें एनवेट का ये, जब हम एम बनाते हैं ना, किसी को अगर आपको लगे ना मैथ्स में पर्सन वीक है, ये अपने लॉजिक में बहुत वीक है, इसको लॉजिकल दिमाग नहीं लगाता, उसको आप ऐसा एम एडवाइस कर सकते हो। दिस पर्टिकुलर थिंग, जो ये चीज हमने नीचे तक टच कर दिया ना, ये उसको हेल्प करेगी लॉजिकल बनाने में, उसका मैथमेटिक्स अच्छा कर देगी। जो भी उसका होगा, मैं ये नहीं कहती वो 100% मार्क्स लाना शुरू कर देगा, तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। उसका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा। किसी का आपको लगे ना मेटाबॉलिज्म भी अच्छा नहीं है, तो उनका एम भी आप इंप्रूव करा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे आती है बाउल मूवमेंट बॉडी की, उसका ये मिडल पोर्शन भी आपका होता है ना, सेंटर तक करवा देंगे ना, यहाँ तक भी करवा देंगे, सेंटर तक टच कर रहा है, तो उससे भी उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है उस पर्सन का। मेटाबॉलिज्म में क्या आएगा, हमारी बाउल मूवमेंट, हमारी पेट की मूवमेंट, पेट से जुड़ी हुई परेशानियां, वो भी इंप्रूव कर जाती है एम से। तो हमारा इस तरह का एम होएगा, तो क्या एंगल फॉर्मेशन सारी ना, एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ऐसे लोग शार्प माइंडेड होंगे, कैलकुलेशन इन लोगों की अच्छी होगी, डिसीजन अच्छा सा ले पाते हैं ऐसे लोग। और एम का राउंड फॉर्म आ गया, इसको हम बोलते हैं मैकडोनल्ड वाला एम। मैकडोनल्ड का एम देखा ना, ऐसे ऊपर सीधा जाता है, थोड़ा सा राउंड होता है, फिर बिल्कुल नीचे आता है, Yes. फिर ऊपर जाता है, फिर राउंड आता है। तो एम का मूवमेंट क्या है, उनका डाटा कलेक्शन जितना है उतना ही उनका एग्जीक्यूशन अच्छा ही है, उतना ही उनका रिजल्ट भी अच्छा है। अगर उन्होंने 20 रुपीज का बर्गर निकाला था, तो उसके ऊपर डाटा कलेक्शन उन्होंने किया, उन्होंने उस चीज को पब्लिक तक लेके आया और उसका रिजल्ट भी उनको मिला। तो उनका क्या रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है, जितना एग्जीक्यूशन डाटा है उनका रिजल्ट भी उतना अच्छा है। उनका एम का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट बिल्कुल नीचे तक आता है, जो रिजल्ट का पार्ट है, मैकडोनल्ड वाला एम, उसको हम मैकडोनल्ड का एम बोलते हैं। ये राउंड जो ऊपर से आ जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों को पता है सॉफ्ट होते हैं ऐसे लोग, डाटा कलेक्शन इनका अच्छा होता है, इन लोगों के डिसीजन भी प्रैक्टिकल होते हैं। इस वाले एम में आपको वेरिएशन मिल सकती है, ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेस एनालिटिकल होते हैं। आपको अगर एम ऐसा भी मिल जाए ना, तो ऐसे लोगों को आप पूछ सकते हैं कि ये लोग काउंसलिंग तो अच्छी कर देंगे, बट उस काउंसलिंग में ना खुद फंस जाते होंगे। ठीक है, जैसे मैंने सचिन जी की काउंसलिंग की, सचिन जी ने मेरे से बात की, अब होगा क्या, थोड़ी देर में मैं इनकी प्रॉब्लम में फंसी होंगी और इतना घुसी होंगी कि ऐसा समझ लूंगी कि मेरे साथ हुआ है ये सब। उस चीज को मैं सोचती रहूंगी बार बार, और अगर उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी ना, तो मेरे दिमाग में रहेगा कि उनकी हेल्प नहीं कर पाई, पता नहीं मैंने उनको ठीक राय दी नहीं दी। तो ये ऐसे लोग क्या होता है, दूसरे की प्रॉब्लम में जल्दी स्टक हो जाते हैं। सचिन जी से आपको एक बात याद आई, सचिन जी सॉरी एम से आपको एक बात याद आई? यस मैम। सिग्नेचर के टाइम कुछ बताया था मैंने आपको, अब याद आ गया? सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, दोबारा बताएंगे प्लीज? आपने मनिका के सिग्नेचर दिए थे ना मुझे, हाँ जी मैम। अब याद आ गया? मैंने ये बात बताई थी आपको कि दूसरे की प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं। यस मैम, ओके ओके। ठीक है, अब याद रहेगा ये वाला एम, यस जिसमें मैम। एम में ऐसे ये झूले बन जाए, ये एम पूरा नहीं बन रहा, ये झूला बन रहा है, यस मैम, ये ऐसे भी मिलेगा आपको राउंडिश, ऐसे। ओके। ये चीज ना बेसिकली झूला बन जाता है ऐसे, और कैसे बोलूं, ऐसे, हाँ। ये ऐसे लोग दूसरे की प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी कर लेंगे ये, बट अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते ऐसे लोग। ओके ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर हम एन, नेक्स्ट क्लास में हमारे एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाएंगे, और तब तक आप अपने सैंपल वैम्पल इकट्ठे कर सकते हो, अपनी राइटिंग के, अपने सिग्नेचर के रख लो, अपने खुद के करना है एक दूसरे के, तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से सभी को। ठीक है, लाइक जैसे संगम जी ने कोई दिया, तो आप लोग बताना उसमें से आपको क्या क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ठीक है, फिर रुचिका दे रही है, संचिता दे रही है, स्नेहा दीदी, सचिन जी आप भी। ठीक है, तो एक एक दो दो सैंपल आप लोग रख लेना, उसमें से एक बार हम फटाफट से एक बार क्विक व्यू देखेंगे उसका कि क्या क्या हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, फिर लास्ट वाली क्लास में हम आपका सिग्नेचर करेक्शन करेंगे, जो आप खुद करोगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, तो आप वो खुद करेंगे अपने लिए।
ठीक है, और जब सिग्नेचर करेक्शन करेंगे उसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। आप देखेंगे आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है 40 डेज में। ठीक है, आप अभी तक बताएं कोई कंफ्यूजन है अभी तक के, तो एक बार वो कर लेते हैं। कुछ डाउट किसी को? सचिन जी कोई क्वेश्चन आपका, कोई डाउट यहाँ तक? संगम जी आपको? नहीं मैम, थैंक यू मैम, मैं क्लास बहुत अच्छी थी मैम, काफी इंफॉर्मेटिव। ठीक, थैंक यू सर। Next to आप लोग staff. क्वेश्चन नहीं पूछते, मुझे लगता है मैं पढ़ा भी ठीक रही हूँ ना, ठीक पढ़ा रही हूँ ना? अच्छा पढ़ा। अच्छा पढ़ाते हो इसीलिए तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है इस होता। नहीं, क्वेश्चन नहीं आते तो कई बार वो भी प्रॉब्लम लगती है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा। नहीं नहीं मतलब कैसे एक छोटी सी चीज को आप डिटेल में अच्छे से समझा देते हो। क्या वो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ आपको लॉजिकली याद रहे, रटना ना पड़े, आपको वो चीज याद है तो एकदम से याद है कि उस पर क्या टॉपिक बताया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। मैम मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं हूँ। कल की क्लास में